जो रिजिड बॉडी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ पिंड, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं दृढ़ पिंड। अब ये क्या होता है, एक तरह का ठोस होता है। एक्चुअली में ये जो दृढ़ पिंड है यानी कि रिजिड बॉडी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड से है, एक तरह का सॉलिड होता है। और हमको पता है कि जो सॉलिड होता है उसकी एक निश्चित आकार और आयतन होते हैं। जो सॉलिड होता है उसके एक निश्चित शेप, साइज और वॉल्यूम होते हैं। अब क्या होता है कि हमको ये भी चीज़ जानना जरूरी है कि हम सॉलिड को, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको, चाहे रिजिड बॉडी कह लो, जिनको हम बाहरी फोर्स लगा करके यानी कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उनकी शेप साइज में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो कि जो रिजिड बॉडी होते हैं एक तरह के सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, और हमको पता है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी आयतन, आकार सब निश्चित होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, यही पढ़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे रिजिड बॉडी होते हैं, दृढ़ पिंड होते हैं, जिनको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके यानी कि बाह्य बल लगा करके उनके आकार और आयतन में, उनके आकार और शेप में जो है परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उनको कंप्रेस कर सकते हैं, उनको हम जो है प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज, मतलब कौन-कौन से तरीका, एक छोटा सा एग्जांपल देखो। देखो जो छड़ होता है, जो सरिया होती है, जो घर बनाने का काम आता है, तो क्या होता है कि उसको जो है हम लोग मोड़ देते हैं। एक तरह का वो रिजिड ही होता है, सॉलिड होता है, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको जो है पर्याप्त, जो जितना बल चाहिए उसको लगा करके हम उसको मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो वो मुड़ जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनको जिनके जिनको एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद, मुड़ने के बाद फिर से अगर आप छोड़ते हैं तो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्चुअली में दो कॉन्सेप्ट देख लिया कि एक तो मुड़ने के बाद मतलब रिजिड बॉडी जो मुड़ जाता हो, और दूसरी जो मुड़ करके वापस अपनी स्थिति में आ जाता हो। तो पहले हम लोग ये इलास्टिसिटी को हम लोग क्लियर करते हैं। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल लगाया जाता है, तो वो बाहरी बल यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है वो उस वस्तु की आकृति, आकार में परिवर्तन कर देता है, यानी कि उसको बदल देता है। लेकिन जैसे ही फोर्स हटा लेते हो, जैसे ही बल लगाना हटा लेते हो, तो फोर्स फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस चली आती है या आने का प्रयास करती है। ठीक है, फिर से सुनो, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो लगाने के बाद से उसके शेप और साइज में बदलाव हो जाते हैं, और जैसे ही हम उस फोर्स को हटा लेते हैं तो वो फिर से जो ऑब्जेक्ट बदला है, उसके शेप और साइज बदला है, वो अपनी आप को प्रारंभिक स्थिति में आने की आ जाती है या कोशिश करती है। यही कोशिश, यही बदलाव ही प्रत्यास्थता कहलाता है। यानी कि फिर से वो अपने आने की, यानी कि पहले की स्थिति में आने की प्रयास करती हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तब की प्रॉपर्टी से, और हटा लिए तब। तो एक होता है हमारे पास, एक तो ये हो गया कि ये पूरी प्रत्यास्थ वस्तु है, यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी दो दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यानी कि अगर रिजिड बॉडी की बात करते हैं, एक होता है जिसको बोलते हो प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, और एक होता है ये वाला, इसको बोलते हो इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया। इलास्टिसिटी जो होती है उसको हम लोग प्रत्यास्थता बोलते हो। ठीक है, और जिस पदार्थ की ऐसे गुण को प्रत्यास्थ जो है पदार्थ बोलेंगे, उस पदार्थ की स्पेशल गुण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है, यानी कि हम बल लगाना हटा दे छोड़ने के बाद। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो अगर हम किसी रबड़ को खींचते हैं, अगर किसी हम रबड़ को खींचते हैं, तो खींचने के बाद जो वो क्या होता है, फिर जैसे खींचने यानी कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, खींचे हैं। फोर्स का मतलब क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, उसको खींचा। ठीक है, तो खींचने के बाद यानी एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे हम लोग छोड़ते हैं तो फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, फिर से वो अपनी जिस स्थिति में, जिस पोजीशन पे पहले थी उसी स्थिति में, उसी पोजीशन में आ जाती है। तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। लेकिन उसी की जगह पे अगर आप प्लास्टिक ले लेते हैं और प्लास्टिक को खींचते हैं, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जैसे हटा लेंगे तो वो अपनी पूरी पुरानी स्थिति में नहीं आती है। तो इस पदार्थ के इस गुण को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हो, याद रखना। ये प्लास्टिक वस्तु में होती है। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा कि क्या कोई वस्तु 100% इलास्टिसिटी हो सकती है, इलास्टिक हो सकती है? क्या कोई वस्तु ऑब्जेक्ट 100% प्लास्टिक हो सकती है? तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। भले ही आप अगर रबड़ को खींचे हों, अगर आप रबड़ को खींचते हो एकदम टाइट से और जैसे छोड़ते हो, तो ये याद रखना कि उसकी उसकी जो लेंथ है उसमें कुछ अमाउंट में इंक्रीमेंट हो जाता है, जो हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो डेल्टा एक्स यानी कि छोटी सी अमाउंट, छोटी सी लेंथ उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग कि वो जो है इंक्रीज्ड लेंथ है। ठीक है, वो दूसरी तरफ की है, इतना डीप हम लोग नहीं जाना, लेकिन ये चीज़ जानते हैं कि उसकी अमाउंट में वृद्धि हो जाती है। इस पे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है। देखो ये सारी जो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब 11, 12, 9, 10 की ही साइंस है। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं हुआ है। इट इज़ द बेसिक साइंस, इसीलिए इसका नाम है जनरल एलिमेंट्री साइंस। अगर आप 11, 12 अच्छे से पढ़े हों, अगर 9, 10 अच्छे से पढ़े होंगे साइंस, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एकदम हलवा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। लेकिन आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े हों, तो कोई लोड लेने की तब भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए जो है बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बताया कि प्लास्टिसिटी क्या होती है और इलास्टिसिटी क्या होती है। अब कोई चीज़ पूर्णतः न तो प्रत्यास्थ हो सकती है, न तो जिसे हम लोग बोलते हैं ये
परफेक्टली प्लास्टिक, जैसे सुघट्य बोलते हो, ठीक है? अगर हिंदी वाले अगर हिंदी लिखना चाहें तो इसे हम बोलते हो, इस वाले इसे बोलते हो प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, ठीक है? इसको बोलते हो सुघट्यता, सुघट्यता, ठीक है? दोनों हम बता देते हैं, प्रत्यास्थता और सुघट्यता। तो यानी कि यहाँ पे न तो कोई 100% जो है प्रत्यास्थ हो सकता है, न तो कोई 100% सुघट्य होता है, लेकिन माना जाता है कुछ सीमाओं के भीतर मोटे तौर पर जो है कुछ क्वार्ट्ज के जो क्रिस्टल होते हैं, उनको जो है पूरे प्रत्यास्थ माना जाता है। जो क्वार्ट्ज होते हैं, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, क्वार्ट्ज जो होते हैं, उनको जो है कंप्लीट इलास्टिक माना जाता है, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लास्टिसिटी में, तो इसमें जो एग्जांपल है, जो मोम होता है, मोम, ठीक है? मोम यानी कि जो वैक्स होता है, उसको जो है कंप्लीट सुघट्य यानी कि प्लास्टिक माना जाता है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिसिटी क्या होती है।